बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे सामने वन ऑफ द टफेस्ट पास्ट पेपर है, फाइनल अकाउंट का। क्वेश्चन का नाम है प्रिंट। प्रिंट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल, वे ओवरहेड्स वगैरह का डिटेल हो सकता है। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि हमने प्रोडक्शन कंपनी देखी, मैन्युफैक्चरिंग देखी, तो हमारे जहन में ये बातें रहती हैं। आप ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब मैं पढ़ता हूँ। ट्रायल बैलेंस हमने फटाफट पढ़ना होता है। ट्रायल बैलेंस जरूर पेपर में पहले रीड करना होता है। बगैर ट्रायल बैलेंस के आगे बढ़ना मेरे हिसाब से गलत बात है, क्योंकि जब तक ट्रायल बैलेंस की चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, यू कांट मूव ऑन। तो ट्रायल बैलेंस आपने तमीज से सुकून से पढ़ लिया है, इसलिए मैं अब पढ़ रहा हूँ नोट नंबर 1। नोट इज नोट नंबर 1 अबाउट। नोट नंबर 1, हमें पता है कि जब हमारे पास 20 मार्क्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस या फिर एसएफपी आता है, तो हम पहले नोट सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे लिए वो बनाना आसान हो जाता है। नोट नंबर 1। नोट 1, ऑन 1 Jan 2002 या 12, जो समझने समझिए, प्रिंट कंपनी रेस फंड्स ऑफ 30 मिलियन। ओके, कंपनी ने कितना मिलियन फंड रेस किया? 30 मिलियन का फंड कहीं से रेस किया। फुल अमाउंट वॉज रिकॉर्डेड इन द नॉमिनल लेजर एज अ बैंक लोन, और उन्होंने उसको बैंक लोन बना दिया। द फंड एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ अ बैंक लोन ऑफ 16 मिलियन एंड 14 मिलियन फॉर द इशुएंस ऑफ 7 मिलियन शेयर्स। देखो अकाउंटेंट जो था ना, इनका अकाउंटेंट था नींद में, फुल टुन। तो उस टुन टुनाटुन इंसान ने क्या किया? जो ये फंड रेज हुआ था 30 मिलियन का, इसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा शेयर कैपिटल का था और एक हिस्सा जो था वो लोन का था। इस बावले ने, इस चरिए आदमी ने, इस नींद वाले शख्स ने क्या किया? सबका सब लोन में डाल दिया। एरर, एरर। एरर हैपेंस। करेक्शन ऑफ एरर करने के लिए कौन आया? हम आया। आगे अब देखो, जब इसने लोन को 30 पे रिकॉर्ड कर दिया है 16 की जगह पे, तो डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट भी इसने क्या किया होगा? ओवर स्टेट किया होगा कि नहीं किया होगा? लिखा हुआ भी हम्म। है। और आगे ये भी लिखा हुआ है कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी गलत हुई है। तो भाई तू नहीं भी बताएगा तब भी हमें पता है कि जब उसने लोन गलत रिकॉर्ड किया है बाबा, तो लोन का इंटरेस्ट भी गलत ही किया होगा। है मैं राइट? हम्म। अब जब मैंने ये नोट जी। पढ़ा है तो होपफुली अब ये नोट इजीली समझ आ गया कि अच्छा यूं हम्म। था। वो थोड़ा सा हम्म। होता है शुरू में, नया नया जो आता है ना फाइनल अकाउंट, तो शुरू में थोड़ी सी झिझक होती है। इसकी प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन करके आईएएस का रिफ्रेशर होता चला जाता है, तो चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं। अब देखिए, बैंक लोन है सबसे पहली वर्किंग। मैं आपको कहूँ यार, इसने यहाँ पे लोन रिकॉर्ड किया हुआ, क्रेडिट साइड पे ये लोन है, दिख रहा है। जी, फिर से। अब मैं क्या करूं भाई? ये लोन है, कौन सा लोन है? बैंक लोन है। कितना है? 30,000 है। अब इसमें से एक हिस्सा तो जो है वो शेयर कैपिटल का था। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस लोन को क्या करूंगा? रिड्यूस करूंगा कितने से? वो क्वेश्चन में लिखा होगा 16 मिलियन एंड 14 मिलियन फॉर द 7 मिलियन शेयर्स। यानी इसमें जो रिड्यूस करना है वो मुझे 14 मिलियन यानी 14। 14,000 से करना है। 30 राउंड पे काम करते हैं ना, जो कि किससे जी। परटेन करता है? ऑर्डिनरी शेयर्स की इशुएंस है। एम आई राइट? जी। तो यानी होना ये है कि सर इस नोट को जब हम सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ तक हम पहुंचे, रिड्यूस का मतलब आप कह रहे हैं कि आप जब एसएफपी में बैंक लोन लेके जाएंगे, तो 30,000 में वल्लाही 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 14,000 कम करेंगे, और एसएफपी में जो लोन लेके जाएंगे आप, तो कितना होएगा? 13 में 14 जाएगा 16। तो 16 आएगा। 16,000। करेक्ट हो गया सर? जी सर। अब एक मसला है, हराम भी तो साथ जुड़ा होता है। बैंक लोन हम्म। आपने रिड्यूस किया है, रिडक्शन इन लोन्स, रिडक्शन इन हम्म। लोन विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, उसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। हम्म। फाइनेंस कॉस्ट देखो आपको दिखेगी, हम्म। दिखेगी इस टेबल में कहीं नहीं। ट्रायल ये बैलेंस साढ़े देखो, सात सौ दी हुई है। किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? 750, सेकंड लास्ट लाइन। ये री बेहतरीन हो गया। इसके साथ भी तो खेलना पड़ेगा। इसके साथ भी तो कौन खेलेगा? हम्म। हम खेलेगा, हम खेलेंगे, मी खेलेगा। आइए मी मिल के खेलते हैं। सर आइए, वर्किंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, छोटी सी नाजुक सी। आप देखिएगा,
ट्रायल बैलेंस में फाइनेंस कॉस्ट है हम्म। कितनी है? आपने कहा 750 है। मैं कहता हूँ जी। करेक्शन ऑफ एरर करना है। कितने से रिड्यूस हम्म। करना है हाजी? आपने सर 14,000 से लोन को रिड्यूस किया है। ये लोन जो है वो हम्म। अट्रैक्ट कर रहा होगा इंटरेस्ट विच इज गिवन हाँ हेयर जी। 5%। 5%। और मेरा ईयर एंड जी। जून है, ये लोन जून है, वही जनवरी का जनवरी। है। तो कैम 6 महीने श्योर का। हाउ मेनी मंथ्स? 6 months। आंसर इज इंटू अल्लाह। 350 जी। 350 से कम होएगा? 750 में 350 जाएगा तो सच वल्लाही 400 आएगा, जो कि एसओसीआई में फाइनेंस कॉस्ट होएगा। क्या इस नोट में कोई साइंस है? कोई इसमें आईएएस है? सिंपल इजी पीजी सा है, लेकिन बात वही है पकड़ते कैसे हैं। अब ये नोट पूरा नहीं हुआ है भाईजान, इस नोट हाँ। में शेयर कैपिटल की भी तो बात हुई है। एला भाई, लोन से निकाला तो कैपिटल में कौन बढ़ाएगा? हाँ, लोन से डालना पड़ेगा। निकाला है तो भैया कैपिटल में कौन बढ़ाएगा? तो हम बढ़ाएगा भाई, हम बढ़ाएगा। मी माई सेल्फ, अच्छा, हम मुझे बढ़ाएंगे। मुझे लगा था ये वो कन्वर्टेबल लोन वाला आईएस है, वो जो इसमें था कि अल्लाह आधा पार्ट अकबर, ला इक्विटी। इलाहा इल्लल्लाह। नो 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 नो। वो तो शेयर लोन नोट। कैपिटल, और आपको पता है जब शेयर इश्यू होते हैं तो शेयर प्रीमियम भी तो होता है ना साथ में। अब देखो ध्यान से सर, कैसे प्रीमियम? आपको कैसे पता प्रीमियम होगा? तो हमें पता है, देखिए कैसे। क्योंकि ये वो जो सेवन फंड है, मिलियन बनना था, 14 मिलियन पे किया उसने। वन डॉलर, फंड, हाँ, 1 डॉलर। फंड इज 14 मिलियन। फंड हम्म। 14 मिलियन है। और कहने वाले ने बोला है कि शेयर कैपिटल शेयर्स जो हैं वो कितने मिलियन है? आपने सही पकड़ा है, 7 मिलियन। 7 मिलियन है। और वन पार डॉलर वैल्यू क्या है? पार वैल्यू कितना है? 1 डॉलर। तो शेयर कैपिटल पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है वल्लाही, यस, 7,000। और जो बैलेंसिंग फिगर होएगा सर वो किधर चला जाएगा? शेयर शेयर प्रीमियम। प्रीमियम में कितना? इत्तेफाक सेवन है, थाउजेंड इत्तेफाक है 7,000। कोई मसला हुआ? नहीं। नोट वन पूरा हो और ये गया। ये भी, अच्छा, ये भी एसएफपी में ही आएगा ना, इक्विटी में। एस एफ पी शेयर कैपिटल, हाँ। शेयर प्रीमियम, ठीक। दोनों एसएफपी में जाएंगे। शेयर कैपिटल में 7,000 प्लस होगा, और शेयर प्रीमियम वगैरह तो ठीक है, शेयर प्रीमियम नहीं है तो अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी होगा, तो उसमें 7,000 प्लस हो जाएगा। ठीक है, शेयर प्रीमियम भी बोलते ठीक। हैं, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी भी बोलते हैं, इक्विटी। ठीक है, कोई ठीक, प्रॉब्लम क्योंकि हो जाए? ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आता है ना शायद, ये नहीं। हाँ, हो जाता है। इक्विटी जो है वो स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी से बाद ही बनती है ना, अब तो ऐसे भी पूछा तो डायरेक्ट बना देंगे। ठीक है, ठीक है। नोट टू, इन्वेंट्री। जी सर। इन्वेंट्री नजर आया, दिमाग में IS2 आ गया। हम्म। ईयर एंड पे कुछ आइटम है, कुछ इन्वेंट्री का आइटम है जिसकी वैल्यू पड़ी है कितनी? सर 5.7 कॉस्ट है। और और इसमें 700 यूनिट है, विद अ कॉस्ट ऑफ $1,400 पर यूनिट। ओके, और और इसको सेल करने के लिए $400 की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ेगी, जिसके बाद वो फिर $1,600 पर यूनिट सेल हो सकते हैं। यानी इसका मतलब किसी इन्वेंट्री में जब ऐसा मसला आ जाए तो क्या सेटअप हम्म। होता है, ये देखते हैं। ऊपर जाते हैं, इन्वेंट्री है ना, कितनी है देखें, नजर आई। हाँ जी, 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 ये 6,850। अब नोट टू है, ये वर्किंग टू है मेरी, ठीक है, वो वर्किंग वन थी। जी। इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री है क्योंकि ईयर एंड की इन्वेंट्री है। वल्लाही गिवन हम्म। है, कितनी बताएंगे ऊपर ट्रायल बैलेंस में? 6,850। 6,850। कहता है ठीक है। भाई, सुनो सुनो, क्या कहता है? कहता है एक ऐसी इन्वेंट्री है जिसकी कॉस्ट इतनी थी। अच्छा, यानी ये एक आइटम ऑफ इन्वेंट्री या कुछ यूनिट्स हैं जिनकी कॉस्ट 5,700 थी, उनमें कुछ मसला सही। हो गया है। और वो कितने अच्छा। यूनिट से 1,400 यूनिट थे, उनमें मसला हो गया और कुछ कॉस्ट लगानी पड़ रही है। तो सर बाकी कितनी है, रिमेनिंग कितनी है? हमने यूं ही कहा था ना, एक होती है मसले वाली और एक होती है ओके हाँ। वाली।
ओके की रिपोर्ट हाँ, जिसकी है वो कितनी होगी, वो बैलेंसिंग फिगर होगी कितनी? तो इसमें से माइनस कर देंगे ना, 6850 में से माइनस 5700, 1150। इसी की बात कर रहे हैं ना, या उस 700 की बात कर रहे हैं जो $1400 पर यूनिट पे कह रहा है? इन्वेंट्री पर इनिशियली वैल्यू जो। मैं दोबारा करता हूँ, देखिए। मेरे पास इन्वेंट्री है क्लोजिंग इतनी ना, ये रिपोर्ट हुई हुई है, ठीक हो गया। रिपोर्ट ठीक है, सही है। अब हमें पता है कुछ इन्वेंट्री प्रॉब्लमेटिक होती है और कुछ ओके होती है। मैं पढ़ता हूँ। इन्वेंट्री जो है 30 जून 2002 को कितने पे वैल्यू हुई थी? 5700 पे। ठीक है। इंक्लूड इसमें था 700 यूनिट जिसकी कॉस्ट थी 1400 के हिसाब से। 700 यूनिट थे जिनकी कॉस्ट कितनी थी? 1400 1400 यूनिट के के साथ। हिसाब से 700 यूनिट कितने हुई कॉस्ट इसकी? 980, 9800। 980। 1400 ज़रबे 700। जी, 980। अगर हम थाउजेंड पे करें, नौ अगर सौ किसी अस्सी प्रॉब्लमेटिक इन्वेंट्री का सामना करना पड़े तो फिर हमें क्या हम्म। करनी पड़ती है, उसकी क्या निकालनी पड़ती है? एनआरवी लोअर ऑफ निकालनी पड़ती है। कॉस्ट। हाँ जी। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी होते हैं ना। तो सर जी जी। एनआरवी कैसे निकालते थे? एनआरवी का फार्मूला क्या था? वो एनआरवी होती थी जो मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, मतलब जो उसके ऊपर आ रही हो। तो अब आप देखें इसकी क्या मार्केट वैल्यू हमें गिवन है। वो कह रहा है जी, अगर इस पे काम हो तो 1600 में बेचा जा सकता है, लेकिन 400 की उसके ऊपर वो होगी तो 1200 बन जाएगी ना इसकी। तो अब देखें, बेहतरीन। 1600 का बेचा जा सकता है, बिल्कुल सही कहा। हम्म। 400 का काम होगा। और यूनिट्स हम्म। कितने हैं ये सर? 700 से। तो क्या आंसर आएगा एनआरवी का? 1200 इंटू 700, 840। 840। 40। सर एक बात बताइए, जी। हमें रूल ये पता है कि किसी इन्वेंट्री आइटम में प्रॉब्लम हो जाए तो वो लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड होती है, यानी कितने पे हाँ रिकॉर्ड जी, होनी चाहिए? 840 पे जी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने ऊपर दी है, ऊपर दी है ये हाँ ओपनिंग है, ये क्या है 2001 की है ना। जी, ओपनिंग है सर। तो ये क्लोजिंग कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं मिल सकती, ये याद हाँ जी। रखिएगा। हमने यहाँ पे पिछले साल की क्लोजिंग थी ये ओपनिंग है। हम्म। लिखा हुआ है ना 2001। ये ओपनिंग जी। है जो एज पर ट्रायल बैलेंस है। ओपनिंग का हमें क्या करना है? ओपनिंग का कुछ नहीं करना। हमें चाहिए क्या हम्म। थी? क्लोजिंग चाहिए थी। क्या चाहिए थी? क्लोजिंग। क्लोजिंग कितनी दी हुई है? नोट में दी हुई है ना, 5,700। हाँ जी, पाँच हजार सात और सौ ये प्रॉब्लम वाली आइटम है। तो बाकी जो हाँ, ओके की रिपोर्ट है वो कितनी है? 900। नहीं, अच्छा, वो 900। माइनस कर देंगे। 980 हटा दो। 5700 माइनस 900 सीट है या 840? ये इसके अंदर तो कॉस्ट पे शामिल होगी ना 980 वाली आइटम्स। फिर हमने इसकी वो निकाली होगी, एनआरवी निकालते हैं, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, जो प्रॉब्लम वाली इन्वेंट्री है, हाँ वो है 980। अब देखो इसको यूं और कर लो, इजी कर देता हूँ मैं आपको। 5,700 का इन्वेंट्री आइटम है जिसमें ये 980 शामिल है। ये तो नहीं, 500 $5,700 है। अच्छा ठीक है, वो मैं समझता यूनिट्स है। हाँ, 980 शामिल है इसमें, बिल्कुल। लेकिन ये 980 को क्या 980 पे होना चाहिए कि 840 पे नहीं, होना चाहिए? 840 पे। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है कितने से? 840 से। 980 पे एक चीज है, उसको 840 पे लेके आना है, तो क्या करना है? तो 980 में से 840 माइनस कर देंगे फिर। तो कितना आया? 140। 140 से इन्वेंट्री को कम करेंगे, सही है। तो 5,700 हाँ, की छः, 140 से अगर ये कम होगी तो मेरे पास 5560। क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी दोनों हाँ, जगह पे। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको पता है एसओसीआई में भी आती है और एसएफपी में भी आती है ना, दोनों जगह आती है। ये आती है तो ये जी, कितने बिल्कुल से आ सही जाएगी? है। 55। 60। ठीक है। एक बात याद रखो, ये तो ठीक है, ये तो 5560 एसएफपी में भी चला जाएगा, एसओसीआई में भी आ जाएगा। सर ये 140 कहाँ जाएगा? तो आपको याद है जब इन्वेंट्री में हम पढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, हम्म। इसको क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट इम्प्लीट। लॉस।
और लॉस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे जाता से। ही नहीं जाता। हाँ जी, अच्छा, वो इन्वेंट्री और एग्रीकल्चर वाले ही थे जो आपने मुझे भेजी थी। ठीक है, अच्छा सही है। ये ऐसी एसोसिएट इन्वेंट्री में भी इम्पेयरमेंट लॉस होता है, और वो भी एसोसिएट में जाता है। अब ठीक है। वो कहीं पे भी ले जाएंगे, वो कहीं पे भी हम्म। ले जा सकते हैं हम। हम्म। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट कर लें, कहीं भी कर लें, ये बस ये लॉस को हमने कहीं ना कहीं बिठाना होगा। ठीक है, अगर बता देगा हम्म। तो हम एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन में, और क्वेश्चन नहीं हम्म। बताएगा तो हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल से एडजस्ट करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, 5700 की थी, जिसमें से ये जो 980 वाली थी खराब थी, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू 840 है। तो वो जो है कम, हमने उसमें से उसको माइनस किया। ठीक है, सही है। ठीक हो गया। ठीक है, मुझे लगा था कि हम पूरा 840 माइनस करेंगे 5700 में से। नहीं, अगर आप वो वो, करते हैं ना, आप नौ, आपको अगर यूं करना है तो आप 980 माइनस करके 840 को प्लस कर लो। अच्छा। बात वही है। ठीक है। या नेट को हाँ एडजस्ट कर हाँ। लो, बात वही है। जी। जो आप यूं करो, कान यहाँ से पकड़ो, कान वहां से पकड़ो, हाँ, फर्क कुछ सही नहीं है, सही है। पकड़ता। फाइनल ठीक है। ठीक है। ठीक है जी, अब सही है। आगे बढ़ेंगे। हम्म। आगे क्या सेटअप है? अगला नोट क्या कहता है? हम्म। पी कंपनी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज 22,500 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ओवर द नेक्स्ट 3 years एट अ कॉस्ट ऑफ 450 ईच। इनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि ये क्या करेंगे, कुछ कंपोनेंट्स खरीदेंगे, अगले 3 सालों हम्म। में 22,500 यूनिट्स खरीदेंगे। एक यूनिट 450 का होगा। द परचेज आर मेड एट अ कांस्टेंट रेट, ओके। द components are no longer required for their initial purpose, but do have an alternative use which will require additional manufacturing cost of 600 per component. Therefore, each component can be sold for 900. Alternatively, P company could cancel the contract immediately by paying a penalty of 4 million. Any adjustment resulting from this information supposed to be part of admin cost। 3 साल का फ्यूचर है, लेकिन कह रहा है डिस्काउंटिंग को इग्नोर करो। क्या कह रहा है? डिस्काउंटिंग को डिस्काउंटिंग। इग्नोर करो, तो सिंपल काम करो, जो है वो कर लो, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सर मसला हम्म। क्या है, जरा ध्यान से देखिए। मसला है क्या, समझाइए मुझे जरा। बहुत आसान है। फिर वो कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट है 22,500, अगले 3 साल में उसने ये खरीदने हैं अब इस देखिए, कॉस्ट पे। मैं आपको एक बात बताऊं। हम्म। आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये हम्म। कौन सा आईएएस है, ये अभी आपको पकड़ में भी नहीं आएगा। लेकिन जब अभी मैं थोड़ी देर हम्म। बाद पूछूंगा तो इंशाल्लाह आप खुद बता रहे होंगे। देखें, हम्म। हमारा एग्रीमेंट क्या है? क्या एग्रीमेंट है? हम्म। प्राइस क्या है हमारी पर यूनिट की, तय जो हुई थी, खा- 450 थी। ठीक है जी। ये मेरी कॉस्ट है ना। हम्म। और मसला ये हुआ कि मैं 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर बैठा हूँ 22,500 यूनिट लेने का। अल्लाह अकबर। अभी मैं सिर्फ पर यूनिट पे काम कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फाइनल आंसर भी आ जाएगा। अब मैं इतना ये बड़ा वो है कि कॉन्ट्रैक्ट चले या हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते, दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा? इमीडिएट टर्मिनेट कर दें या वो कर दें? आई थिंक वो, ये वो वाला कुछ आ रहा है मेरे जहन में। IS-37 का ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, बेहतरीन सर, कॉन्फ्रेंस बेहतरीन। कॉन्ट्रैक्ट। लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो फिर ऑप्शंस को देखना होता है। तो जो लॉस हम्म। एक्सपेक्टेड है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का रूल क्या था? इमीडिएटली रिक्वायर्ड प्रोविजन, हमें प्रोविजन रिकॉर्ड करना होता था। ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट का हम्म। प्रोविजन रिकॉर्ड करना था। बेहतरीन हो गया सर, आपने माशाल्लाह जल्दी बता दिया। चले, हम्म। अब क्या है सेटिंग? अब कंपोनेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो हमें मजीद कितना खर्चा करना पड़ रहा है? एडिशनल मैन्युफैक्चर 600। 600 का मजीद खर्चा करना पड़ रहा है। यानी 450 का खरीदेंगे, 600 खर्च करेंगे, तो कितने का पड़ेगा घर में? 1050। और इसको बेचेंगे कितने का? NRV या सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी? 900 कह रहा है वो, आई थिंक। 900 कह रहा है, तो पर यूनिट लॉस कितना है? जी। 150। और सर कितने यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट कर बैठे हैं? पहली लाइन में था भाई, 22,500 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट कर बैठे हैं, तो क्या नुकसान होएगा?
ये हो जाएगा सर बड़ा हैवी। 22,500 इंटू 150, 3375। 000 होगा, हम तो हाइड करते हाँ हुए जा जी। रहे हैं। इसका सर आईएएस का नाम क्या था भला, ये कौन सा था? 37 प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। अच्छा, कंटिजेंसीज। अब देखो, हम्म। अब मसला है, ये तो लॉस है, ठीक है, हम्म। ये तो लॉस है। अब ये आ गया, और यहाँ तक निकालना कोई मुश्किल नहीं था। मसला इतना हल्का तो ये है कि इसे एक मसला है। इसने बोला कि एडमिन एक्सपेंस में ले जाओ, तो मैं इसको हम्म। एडमिन एक्सपेंस में ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट से जितना भी लॉस होता है उसको हमें हम्म। इमीडिएटली क्या करना होता है, प्रोविजन रिकॉर्ड करना होता है। अब हम्म। एक्सेस है तो 3375 चला गया लाइबिलिटी में, यानी एक्सपेंस से ये डेबिट हो गया, एक्सपेंस हम्म। डेबिट। और ये एक्सपेंस जो जाएगा ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मसला ये है कि सर इसका प्रोविजन आएगा, और प्रोविजन कहाँ को जाएगा, प्रोविजन एसएफपी में जाएगा। मसला ये हम्म। है कि प्रोविजन करंट लायबिलिटी में जाएगा कि नॉन करंट में जाएगा, हम्म। क्योंकि प्रोविजन इज अ लायबिलिटी और वन सर्टेन हम्म। टाइमिंग एंड अमाउंट। सर करंट में हम्म। कितनी, नॉन करंट में कितनी, इसके मार्क्स मिलते हैं करंट और नॉन करंट को अलग करने के। तो सर बड़ा आसान है, आप जरा इंग्लिश पे हम्म। ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है, कितने हम्म। साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सर ऊपर से जरा करना पड़ेगा। कितने साल का है। एक सेकेंड। 3 साल, अच्छा सॉरी नीचे पड़ा था, तीन है ना तीन सर, साल का है। 3 साल का हाँ। है, तो सर 3375 3 सालों में ये लॉस होगा ना। इवनली रेट लिखा हम्म। हुआ है ना कि इवनली हम बेचेंगे, यानी 3 सालों में इसको हाँ। करेंगे। तो सर हाँ तीन जी। साल का है, तो जो पहला तीन में से जो पहला है वो तो करंट हो जाएगा कि नहीं, हम्म। तीन में से जो एक है वो करंट हो जाएगा, यानी करंट लायबिलिटी में हाँ, कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा डिवाइड बाय 3, 1125। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो कौन सी हाँ लायबिलिटी जी, बन जाएगी। वो नॉन करंट बन जाएगी। सर बाईस देखा सौ आपने पचास कितना छोटा सा एक टॉपिक था, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, जिसका हमें पता हम्म। है कि उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है और लायबिलिटी हम्म। में ले जाना है, और लायबिलिटी करंट और नॉन करंट दोनों हो सकती है। उस पर जबरदस्त किस्म का इसने क्वेश्चन बनाया, देखा आपने। हम्म। नोट 4, 5, 6। आईएएस आपको पक्का याद होने पड़ेंगे, इस तरह तो नहीं हो सकते ये सवाल। इसके लिए तो आपको हर आईएएस बहुत पक्का याद हो गया, आपको क्या इसका ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है। मैं तो बिल्कुल भूल गया हुआ था कि ये ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे करते हैं। अगला नोट आ हम्म। गया, जी। कहता है 1 जुलाई। अब ईयर एंड क्या है हमारा, ईयर एंड है जून, जुलाई से जून पूरा साल। 1 जुलाई यानी जी। साल हमारा है, ईयर एंड 2002, ये 2001 की बात कर बिल्कुल, रहा है, यानी पूरा साल, पूरा साल साल के होता शुरू है। में, साल के शुरू में पहले दिन। The directors हम्म। of print company decided to sell a piece of machinery and asset meet the criteria। अल्लाह अल्लाह, जी। IFRS 5 आ गया। हम्म। सर IFRS 5 हेल्ड फॉर सेल हमारा इन स्टार्ट के दिनों का आई है, सही है। क्या हाँ जी। बताता था ये आई समय, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हाँ जी सर, ये हेल्पफुल जैसे ही आप रिकग्नाइज करते हैं कि हेल्पफुल सेल है, तो फिर ये करंट एसेट बन जाता है। इसको लोअर ऑफ फेयर वैल्यू या एसेट इन यूज। सर वो ये पेमेंट नहीं है ये, कैरिंग अच्छा, अमाउंट नहीं वन कैरिंग अमाउंट ऑफ और फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू लेस कॉस्ट सेल पे वैल्यू। रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब हम्म। देखिएगा, मशीन की कॉस्ट है इतनी, कॉस्ट का हमें कुछ नहीं करना है। कैरिंग अमाउंट दी हाँ हुई जी। है कब की, 1 जुलाई। 1 जुलाई। कितनी है, 1500। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल उसी। अब ये कैरिंग अमाउंट 1 जुलाई की थी, हमने लिख दी है, कॉस्ट का कोई काम नहीं है। फेयर वैल्यू कॉस्ट लेस कॉस्ट टू सेल 1.1 मिलियन 1 जुलाई की, जरा ध्यान से, 1 जुलाई की 1.1 1140।
द मशीन वॉज सोल्ड एट 1.1 आफ्टर सेलिंग कॉस्ट ऑन 1 जुलाई 2002। अब एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। अब देखो इसने दो फेयर वैल्यू दे दी है ना इसमें। वन हम्म। पॉइंट वन बीटीवी है। मसला ये है करना किससे कंपैरिजन है। तो बड़ा आसान है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप ईयर एंड पे काम कर रहे हो, यू आर एट ईयर एंड और यू आर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। वेयर यू आर सर, वी आर एट 30 जून 2002, एम आई राइट? तो सर अपने तो ईयर जी। एंड पे खड़े हैं ना। ईयर एंड है 30th जून 2002, और इसकी ईयर एंड की एक दिन बाद बिक रही है ना। तो भाई ये वाली साल के शुरू वाली फेयर वैल्यू का मैं क्या करूंगा? साल के शुरू की फेयर वैल्यू का मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मसला है, एक प्रॉब्लम है। बच्चे प्रॉब्लम पता है क्या होती है? बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर ठीक है, आपकी ये बात तो हम समझ गए कि आप कह रहे हैं कि ईयर एंड पे आप खड़े हो, तो वेरी नेक्स्ट डे जो ईयर का है 1 जुलाई 2002 वाला, आप उसकी फेयर वैल्यू ले रहे हो। ठीक है, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर आपने ही तो हमें पढ़ाया है कि यार कैरिंग अमाउंट ये दोनों सेम दिन की होनी चाहिए। तो जी हाँ, मैंने सही पढ़ाया है। और मैं आपको बताऊं, 1 जुलाई 2001 की कैरिंग अमाउंट गिवन है, वल्लाही वल्लाही ये दी हुई है। और हम्म। एंड ये हेल्ड फॉर सेल है ना ऑलरेडी। ये एसेट हेल्ड हम्म। फॉर सेल है ना कि नहीं है? जी हेल्ड है। फॉर सेल सर 1 जुलाई 2001 को जो वैल्यू होगी, वही वही जो साल के शुरू में है, वही साल के आखिरी में होगी। क्यों होगी ऐसी वजह? वजह क्योंकि सर आपने एक बात हमें पढ़ाई थी। क्या बात पढ़ाई थी? सर आपने कहा था कि जब हम्म। एसेट हेल्ड फॉर सेल बन जाता है, तो फिर उसमें जो है वो डेप्रिसिएशन नहीं होता है। यहाँ नहीं पे होती, हाँ जी। हर साल के शुरू की वैल्यू और साल के आखिरी की वैल्यू सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि क्योंकि हेल्ड फॉर सेल जब एक चीज बनी हुई है साल के शुरू से ही, तो फिर ऑब्वियस नहीं, देखो ये लिखा हुआ है कि जुलाई साल के शुरू में ये हेल्ड फॉर सेल है, तो फिर हम हम्म। इसको पर- साल के एंड पे वही अमाउंट लेंगे, आप कहना चाह रहे हैं? ठीक है। तो यही हमारे पास एक बेसिक सा रूल था। अब देखो बात सुनो। एसेट की कैरिंग अमाउंट थी 15 ना, लेकिन जी। आप इसको लोअर ऑफ पे ले रहे हो, यानी कितने पे लेके आ रहे हो? 11 पे ला रहे हो 11। ना। तो ये हम्म। करंट एसेट बनेगा 11 पे। 1100 इसका करंट एसेट। सर आवाज बंद हो गई आपकी। 1100 पे बनेगा। हाँ। जी। जी अब आइए आपके सर। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो सेटिंग है वो ये छोटी सी एक लॉजिक थी कि अब 1500 वाली चीज जो है, 1500 वाली चीज जो है वो आ गई है 1100 पे, राइट? तो क्या आपको जी। याद है कि ऐसा हमने कुछ रूल भी यहाँ पे पढ़ा था कि अगर कैरिंग अमाउंट पे अगर है, हेल्ड फॉर सेल कैरिंग अमाउंट पे ही रिकॉर्ड होता है तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर इसकी वैल्यूएशन गिरती है, इसकी वैल्यूएशन कम होती है, तो इस डिफरेंस का क्या नाम था? इस डिफरेंस का नाम अगेन इम्पेयरमेंट लॉस था। कितना इम्पेयरमेंट लॉस नजर आ रहा है? 400 का इम्पेयरमेंट लॉस 400। नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? जी। ये वही छोटी हम्म। बात जो बहुत पहले जमाने में पड़ी थी, ये फिर आ गई हम्म। कि हम्म। डिफरेंस कैरिंग अमाउंट और इसमें अगर फर्क आ जाए तो फिर क्या होता है? हम्म। फिर ये होता है कि एसिड जो है वो अपनी किस पे नजर आने शुरू हो जाता है सर? एसिड तो है वो फिर लोअर ऑफ पे कैरिंग आ अमाउंट। जाता है। कैरिंग अमाउंट पे ही आए अगर, यानी ओके लोअर हाँ। ऑफ का आंसर कैरिंग अमाउंट ही हो तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर लोअर ऑफ का आंसर फेयर वैल्यू हम्म। लेस कॉस्ट टू सेल आ जाए, तो फिर ये रूल हमें पता है कि जो हम्म। डिफरेंशियल फिगर होती है, यानी 1500 की चीज 1100 पे आएगी, तो खुशी होगी कि दुख हम्म। होगा? ये मैं हमेशा ऐसे ही बोलता था, सर दुख होगा। जी। और दुख जो है वो हम्म। लॉस होता है, और इस लॉस को हम हम्म। एम्पायरमेंट लॉस के नाम से बुलाते हैं, राइट? सही है, हाँ जी। आगे ठीक बढ़ते है। हैं। आगे सेटअप क्या है? हम्म। अगला नोट, यानी अब सेकंड लास्ट नोट है। अब ये नोट आसान है। हम्म। अगला नोट क्या है?
पढ़िए जरा। वो कहते हैं जी पॉलिसी डिप्रिसिएट करने की 15% पर एनम ऑन कॉस्ट है, और उसको वो कॉस्ट ऑफ सेल में शो करता है। और चलो कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएंगे, 15% है। तो मसला ही क्या है? प्लांट एंड मशीनरी सर कितनी है? ये देखें। थी ये 16,200, और उसकी क्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 7,290 है। लेकिन हमें किस मेथड पे बोला है इसने? कॉस्ट पे बोला है, तो इसलिए हम तो सीधा उस पे ही लेंगे, यानी ये जो कि स्ट्रेट लाइन 16,200। मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। एग्जैक्ट 16,000 200। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, 16,200 मल्टीप्लाई बाई, 15%। आंसर क्या आया? आपको ये याद है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस दो में जाएगा और दूसरी तरफ एसेट की, एक आपके एसेट की वैल्यू को कम करेगा। 2430 जी, 2430। 2430 सर। 2430। 30। कोई मसला है यहाँ तक? नहीं जी, एक सेकंड। ओके, आगे बढ़ेंगे। 2430 तक तो हम पहुंच गए, और ये वाला नोट हमें लगा कि ये तो चलो शुक्र, कुछ तो ऐसा है जो बगैर मेहनत के मार्क्स दिलाता है। तो ऐसा भी होता लाता है। है। आखिरी हाँ जी नोट है सर। सर, क्या है? डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड नोट है, पढ़ेंगे जरा प्लीज। इनकम टैक्स रिफंड फॉर द ईयर हैज बीन एस्टिमेटेड टू 2.53 मिलियन। टैक्स रिफंड है। सर तो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेटर चेक करें, सही निकालें। फिर 16,200 इंटू 0.15, 2,430। अनलेस के कोई प्लांट इक्विपमेंट में कोई और वैल्यू में ना फर्क आया हो एडजस्टमेंट से। दिखने कहीं है तो नहीं? रिवैल्यू हमने तो नहीं की नहीं, कहीं पे। रिवैल्यू तो नहीं है इसमें। मशीनरी है वो नहीं सर, पक्का? या कि इन्वेंट्री वगैरह में ऊपर मशीनरी ऑन कॉस्ट टू प्रेजेंट डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ सेल्स। मशीन दैट फेयर वैल्यू तो हमने किसको फेयर वैल्यू किया हमने? वही तो मशीनरी को किया ना सर, हेल्प फॉर सेल वाली। देखिए मैं इसको दोबारा करता हूँ, इसमें है हेल्प ना? फॉर सेल वाली माइनस नहीं होगी? कैसे पता चला हूँ? ये नोट 4 में। अब देखिए, अब हम आते हैं नोट नंबर 5 पे। नोट 5 क्या कह रहा है हम्म। कि प्लांट एंड मशीनरी को आपने डेप्रिशिएट करना है 15% पे, और डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाना है। अब इस नोट हम्म। में एक मसला है। ऊपर जाएंगे तो हम्म। प्लांट एंड मशीनरी हमें ये नजर आ रही है, ये रही, हम्म। ये कॉस्ट एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन की बने। अब मसला क्या है? हम्म। मसला ये है कि ये जो नोट 3 की बला है ना इतनी बड़ी, ये हम्म। भी सॉरी नोट 3 नहीं, नोट 4 की जो बला है इतनी बड़ी, हेल्ड फॉर हम्म। सेल, ये भी तो क्या थी? मशीन ही थी। तो ऑब्वियसली हाँ जब वही तो। एसएफपी की बात होती है तो एसएफपी में तो सारे एसेट इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते? हाँ जी। अब करूं मैं कैसे सर, मैं करूं क्या? व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, यहाँ मैं फंस गया। तो फंसना थोड़ी है सर, हमने करना ये है कि भाई, हुआ ये है कि आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, लेकिन आपके पास इसके अंदर, इन एसेट्स के अंदर एक ऐसा एसेट है, एक ऐसा एसेट है जिसके अंदर वो हेल्ड फॉर सेल बन गया है। तो उसको डेप्रिसिएट हम्म। होना ही नहीं है, उसको क्या नहीं होना है? नहीं। उसको हाँ। डेप्रिशिएट होना ही नहीं है। तो उसको डेप्रिशिएट हम्म। नहीं होना है तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसको हाँ। हमें शेड्यूल से या प्लांट एंड मशीनरी से हटाना पड़ेगा। अब यही थोड़ा हम्म। सा तवज्जो वाला काम है। ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एसेट हम्म। की, मेरे पास बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में कौन हम्म। कौन से एसेट है? एक तो प्लांट एंड मशीनरी है, और क्या है? हम्म। और कोई एसेट है? लैंड लैंड नजर है। आ रहा है? लैंड तो हम्म। लैंड है, लैंड पे तो कोई डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है। मैं तो प्लांट एंड हम्म। मशीनरी की बात करूं तो सर, ठीक है प्लांट बस। एंड मशीनरी की अगर आप बात करते हैं तो इसमें सेटअप ये है कि इसका बीडी दिया हुआ है, कॉस्ट अलग दी हुई हम्म। है, एक्यूमुलेटेड हम्म। डेप्रिसिएशन अलग दिया हुआ है। ऐसे ही है। हम्म। हम्म। ठीक है, अगर आप इसको साथ भी लिखें तो मसला कोई नहीं है। कॉस्ट कितना है?
16,200। और एक्यूमुलेट का नंबर पढ़ लो एक नजर। 5,290। तो अगर इनको नेट माइनस कर देंगे तो नेट बुक वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, जिसको जी हम बिल्कुल आ कैरिंग जाएगी। अमाउंट बोलते हाँ हैं। क्या बोलते हैं हम? हाँ जी। कैरिंग अमाउंट 8,910, 8,910। तो 8,910 के लिए मैं पूरा लिख दूँ 16,000। ये प्लांट एंड मशीनरी चल रहा है 16,200। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कितना? 7,920 था। 7,290 था। कैरिंग नहीं, अमाउंट कितनी और बताई एट आपने? नाइन वन जीरो 89। 891। अब मसला क्या है, इसके अंदर एक हम्म। हेल्ड फॉर सेल एसेट मौजूद है। सवाल ये हम्म। है कि कैरिंग अमाउंट से कैरिंग अमाउंट ही माइनस होगी कि नहीं। जी ऐसे ही है। अब हेल्ड फॉर सेल का सेटअप ढूंढें। हेल्ड फॉर सेल का सेटअप जाके ढूंढेंगे। क्या सेटअप है हेल्ड फॉर सेल का, ढूंढिए। नोट आपके सामने मैंने रख दिया है। करूं क्या? हम्म। सर उसकी कैरिंग अमाउंट भी दी हुई है ना, 1.5 मिलियन। वो दी हुई है और शुरू की। कॉस्ट थी 2.4। ओके। तो नो एडजस्टमेंट डिसाइडेड टू मशीनरी मेट द क्राइटेरिया क्लासिफाइड द मशीन विच कॉस्ट टू एड कैरिंग अमाउंट ऑफ 1.5। ये 1 जुलाई 2001 पे थी। हम खड़े हैं, हमने कहाँ की लेनी है, 30 जुलाई की, 30 जून की लेनी है। आप तो ईयर एंड पे खड़े ना। हाँ, तो इसका मतलब कि हम पहले फिर वो देखेंगे ना क्यूमुलेटेड क्या है, उस हिसाब से, ज्यादा इसलिए हम इतना लंबा क्यों जा रहे हैं सर, मैं वही सोच रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। सर हमें कैरिंग हाँ अमाउंट चाहिए। जी, दी हुई है। दी हुई है। तो हम चौरंगी क्यों घूम रहे हैं? इसको हटा दो। क्या शायद वो साल की शुरू की है और हमें साल के एंड की चाहिए। अरे लला नो। क्या आंसर आया? 7,410। 7,000। 410। और ये हो गया। मसला जो है ना थोड़ा सा वो समझने वाला है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो 15% लगेगा वो माइनस होके हम्म। मेरे पास आ जाएगी कैरिंग अमाउंट ईयर एंड की, जो कि एसएफपी में चली जाएगी। एम आई राइट? और सही ये है। प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। एम आई क्लियर? हाँ जी। सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगेगा, ये एक पॉइंट है बस। ये तवज्जो से बताना हम्म। है। ये जरा डिफ- सोचना है। तो सोचना अच्छा, वो क्या तो है सर? क्या सोचना क्या कॉस्ट है पे। सर? 16,200 का ओपनिंग कॉस्ट है सर। हेल्ड फॉर सेल की कॉस्ट देखें सर, ऊपर जाएं। ये हेल्ड फॉर सेल की वो कॉस्ट भी देखें, इसने बताई है टू पॉइंट 24। फोर 2.4 हाँ है तो जो। इसमें से 2400 हटा दो ना। तो कॉस्ट कितनी आ गई रिमेनिंग एसेट्स की? 16,200 माइनस तेरह 2,400, हजार 13,800। सर 13,800 पे 15% लगा दो ना। क्या आएगा ना? दो 2070 तो फाइनल आंसर की आएगा? 5340। खलास हो गया सर। इजी पीजी हो गया तो मसला। अच्छा, क्योंकि कॉस्ट पे लेना था हमने, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन था, तो हमने दोनों की, उसकी भी यहाँ कॉस्ट पे ली, उसकी भी मोस्ट ऑफ कॉस्ट। द स्टूडेंट की जो गड़बड़ होती है ना, वो इस पे परसेंटेज लगा देते हैं। ओ भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड हम्म। है, कॉस्ट पे बोला है तो थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। ओके। हम्म। हम्म। यहाँ तक कोई सही। प्रॉब्लम है? नहीं जी। आगे बढ़ेंगे। एक नोट रह गया। क्या है? टैक्स वाला। रिफंड एस्टीमेट है। सर आपको पता है ना, हम्म। एस्टीमेट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। हम्म। रिफंड इज टैक्स क्रेडिट। हाँ टैक्स जी, टैक्स क्रेडिट क्रेडिट। मींस एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस का उल्टा है, यानी हैज। इनकम होगी ना किस्म की। अरे वाह। एनी प्रॉब्लम? एस्टिमेट पीएनएल में जाता है, इनकम टैक्स रिफंड। हाँ। हाँ, टैक्स क्रेडिट पीएनएल में जाता है, सही है। तो ये इनकम है, पीएनएल में चला गया। और ठीक आपको है। ये भी पता है कि टैक्स एक तरफ ये हमारा पीएनएल में चला गया है। लेकिन हम्म। जब तो लेकिन जब हमारे पास डेफर टैक्स वगैरह की बातें या कुछ और बातें भी तो है ना। वो क्या बातें हैं, हम्म। आइए मिल के देखते हैं। कुछ तो होगा हम्म। ना। टैक्स है तो सर सिंपल रहता है। इस सवाल में डेफर टैक्स कहाँ लिखा हुआ है कि आप परेशान होते हो? अरे नहीं, कहीं नहीं। सर नहीं है।
नहीं है तो साईं वाई यू आर परेशान। हम्म। ओके सर। कई दफा ओवर एंड अंडर प्रोविजन भी दी होती है अभी टैक्स वहाँ की। वहाँ आ रहा हूँ मैं, वहाँ आ रहा हूँ, वहाँ मैं हाँ। आ रहा हूँ, यहाँ तक कोई मसला है। नहीं जी। अब एस्टीमेट है तो सर आपने कहा था एक चीज होती है एस्टीमेट, एक होती है ओवर अंडर, ये करंट ईयर टैक्स के बारे में सर आपने बताया है, और इसका जी। डिफरेंस होता है। ये आपने सर हाँ। बताया हुआ है कि ओवर अंडर एडजस्ट करने के बाद वाला आंसर भी होता है, ऊपर वाला आंसर, एक आंसर इनकम स्टेटमेंट में जाता है और एक आंसर एसएफपी में जाता है। सर ओवर अंडर अगर दिया होगा ना तो होगी मुश्किल। इस सवाल हाँ। में ट्रायल बैलेंस आप पढ़ चुके हो, ओवर या अंडर कोई करंट या टैक्स या टैक्सेशन के नाम से नहीं। कोई भी चीज ना डेबिट पे है ना क्रेडिट पे है तो खलास, खलास जी। फिनिश दैट्स इट। तो हम्म। सारे नोट सॉल्व हो गए हैं। फटाफट से हम्म। इसका ट्रायल बैलेंस हम उठाते हैं। ये उठाया हम्म। ट्रायल बैलेंस, नोट्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व किए हुए हैं। अब आप हम्म। देखेंगे कि अब मुझे मार्क्स मिलना शुरू होंगे। मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, रेवेन्यू से हम्म। चलूंगा, रेवेन्यू बताइए कितना है, जो जो लेता जाऊंगा उसको मैं टिक टिक करता जाऊंगा। रेवेन्यू तो क्रेडिट डेबिट ना। 97,400। मैंने ये बताया है कॉस्ट ऑफ सेल की हमेशा वर्किंग करनी है। तो कॉस्ट हम्म। ऑफ सेल की वर्किंग, अब कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग या तो ओपनिंग इन्वेंट्री से चलेगी, या हमें कॉस्ट ऑफ सेल हम्म। ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा उसको बस एडजस्ट करना होगा। देखिएगा ट्रायल हम्म। बैलेंस में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है कि कॉस्ट ऑफ सेल जी जी। इटसेल्फ गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है सर। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 6,850। और सर परचेजेस नहीं है क्योंकि कंपनी नहीं परचेज। प्रोडक्शन कर रही है, तो परचेजेस, कॉस्ट टू प्रोडक्शन के लिए। परचेजेस या प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों में से एक चीज होती है, ले लिया। कभी कभी रॉ मटेरियल ये वो, जैसे की स्टोन वाला क्वेश्चन हमने किया है उस तरह भी होता है तो वो ले लेते हैं। क्लोजिंग हम्म। इन्वेंट्री सर हमने इतनी मेहनत करके खुद एक नोट से सॉल्व करके निकाली थी, किधर है किधर है किधर है क्लोजिंग, किधर है भाई? ओ क्लोजिंग। ये 5560। नहीं। कितना हाँ है? सही है, 5,700 हाँ, सत्ता है, फाइव एट सिक्स प्लस जीरो 5560। 60। 5560। और एक चीज और थी जिसको इसने कहा था कि आप लोग इस खर्चे को एडमिन कॉस्ट में लेना, जिसका नाम था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2070 का हमने अभी निकाला था। और हम्म। इम्पेयरमेंट ये- लॉस अच्छा, ये हेल्ड सारा फॉर, कुछ कॉस्ट ऑफ सेल में आएगा। हेल्ड फॉर सेल वाला है ना, वो हेल्ड फॉर सेल है तो उसने हाँ। क्लोजिंग में ले लिया हमने। ये हमारे पास आंसर आ गया है। ये भी हमने वर्किंग की है, ये भी हमने वर्किंग की है। कितना मजा आता है जब सारी वर्किंग सही हो और जस्ट पुट करना हो। क्लोजिंग माइनस और सारे खर्चे प्लस ये खर्चे कॉस्ट को बढ़ाते हैं। 63,910 कॉस्ट ऑफ सेल आती है। खुशी हो रही हम्म। है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। कितना आया है सर? 3490। 33,490 राइट। फिर जी। आपको पता है इधर सर लेते थे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिन हम्म। एक्सपेंस। इस और- क्वेश्चन में एडमिन एक्सपेंस के लिए भी कुछ बताया है। डिस्ट्रीब्यूशन हाँ कॉस्ट जी। कितनी है वैसे? किधर है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सर, किधर है? ये 7,200। 7,200। इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो ऐसे ही आ गई। एडमिन हम्म। कितनी है? एडमिन जी 29,570। इसका एक नोट था, कहीं लिखा था कोई चीज एडमिन कॉस्ट से एडजस्ट करने का बोला था। हाँ जी, कहीं था ऊपर। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वाला तो नहीं था? ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं, उसने डिप्रिसिएशन डाली है कॉस्ट ऑफ सेल में। और फिर अकाउंट लिखा क्लासिफाइड हुआ था ना ये देखें। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑन ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ। कितना एक्सपेंस ऑनरस का? 3375। खर्चा बढ़ेगा ना? जी बढ़ेगा। 3375 जमा 29570 टू। ठीक है, ये आ गया। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आया? ये आ गया जी। 6655। सर ये तो माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, हम्म। तभी तो टैक्स रिफंड दिया हुआ है। याद रखना जिसको लॉस हम्म। होता है उसी को टैक्स रिफंड मिलता है। ठीक है। सही बात। और हाँ। आराम, तोबा तोबा तोबा। फाइनेंस हम्म। कॉस्ट इसकी तो वर्किंग हमने की हुई है कहीं ना, कहाँ हाँ की जी, है? इसकी ये मीटिंग रहा थी। नोट वन, अरे भाई फाइनेंस कॉस्ट निकाली थी ना, कितनी निकाली थी देखो।
ये है 400। और क्या आ गया? लॉस बिफोर टैक्स। कितना? 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस हो प्लस जाएगा होगा। इसमें, 705 से। बेहतरीन। और टैक्स क्रेडिट है, हमें पता है कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं थी, तो जैसा गिवन था, टैक्स क्रेडिट इज अ इनकम लाइक अ refund. So four हम्म, five two फोर five सेवन is the loss for the period. कोई रिवैल्यूएशन है नहीं, इसलिए मुझे आगे कोई ओसीआई बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। सर कितना मुश्किल हम्म। था। हाँ, वो शेयर प्रीमियम भी तो है, वो नहीं आएगा? सर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, एसएफपी, एसएफपी, ऐसे एसएफपी। ठीक है। सीधा हाँ अच्छा, वो एसएफपी तो भाई। ठीक है। जो टिक होते गए वो होते गए। 704, अब एसएफपी आएगा। ये 4725 आ रहा है लॉस। 7055, अच्छा ये मैंने 25 है। अच्छा, 2530, जी ये ओके। देखें, 25 है ना, टैक्स क्रेडिट का नोट। हाँ टू अच्छा फाइव अच्छा, थ्री ठीक है। जीरो हम्म। ठीक है। जी, सही है। अब एसएफपी बनाने के लिए भी मुझे ट्रायल बैलेंस की जरूरत है। ठीक है। हम्म। हम्म। एसएफपी बनती कैसे है? एसएफपी के लिए मुझे एसेट्स चाहिए, नॉन हम्म। करंट एसेट्स चाहिए। अब लैंड हम्म। एंड बिल्डिंग अलग अलग तो नहीं लिखते ना, हम तो सबको इकट्ठा करते हैं ना, जो रूल है। प्रॉपर्टी, जी। प्लांट प्लांट एंड एंड इक्विपमेंट। देखें लैंड कितनी थी? 45,000। लैंड में तो कोई डेप्रिसिएशन हो ही नहीं सकता ना। हाँ जी। प्लांट एंड इक्विपमेंट फाइनलाइज कितने का करके रखा हुआ है? वो हमने निकाला था ना, ये 7410। 7410 में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर माइनस होने के बाद कितना सॉरी, बचेगा? 5340। 5340। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज यह जगह 50,000, 45,000 जमा 5340, 50,340। करंट एसेट में सबसे पहले हमें देखना है, हमारा जो फॉर्मेट है ना वो ये है, ये फॉर्मेट याद रखना। इन्वेंट्री, ये आपको पता है, इन्वेंट्री, जी जी। रिसीवेबल, फिर कोई और हाँ एसेट हो तो टैक्स रिफंड है ना। तो जी। टैक्स जब एस्टिमेशन पेमेंट की होती है, टैक्स एक्सपेंस होता है तो पेएबल लायबिलिटी आती है अंडर ओवर एडजस्ट होने के बाद। जब टैक्स हम्म। रिफंड है तो उसके साथ रिसीवेबल आएगा, गवर्नमेंट से पैसा लेना होगा। कोई ओवर हम्म। अंडर नहीं है तो सेम सेम अमाउंट होगी। और फिर बैंक आ हम्म। जाएगा। इन्वेंट्री, हम्म। क्लोजिंग इन्वेंट्री अभी हमने देखी है, ऊपर जो ली है इस यही वाली लेनी है ना, क्योंकि इन्वेंट्री तो जी। दोनों जगह सेम होती है। फाइव फाइव सिक्स हाँ जी। जीरो कोई रिसीवेबल में एडजस्टमेंट तो नहीं की है हमने ना, तो रिसीवेबल ढूंढ लेते हम्म। हैं। किधर है वो इसका? जो नाम लिखा हो रिसीवेबल। वही नाम लिखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल एंड अदर रिसीवेबल पूरा लिख दिया, जो लिखा है वो लिख दिया। टू फाइव ठीक है। जीरो वन 01। जीरो हम्म। फिर टैक्स का रिफंड वही ऊपर वाला, जो हाँ, जो हमने इसका अभी टू पहले फाइव किया। थ्री जीरो का। 0। और बैंक बैलेंस डेबिट पे है, डेबिट पे है। 4700। यहाँ तक तो आ गया। कोई ऐसा एसिड है, करंट एसिड, जो मैं मिस कर गया? हेल्ड फॉर सेल। हेल्प और सेल याद रखिएगा, ये सारे जो नॉर्मल सीक्वेंस वाले हैं वो करने के बाद अलग से एक लाइन छोड़ के दिखाना होता है, और इसका नाम अच्छा। पूरा लिखना होता है। क्या नाम लिखना हाँ। होता है? इसका नाम होता है वही पूरा जो एस क्या? आई एस का नाम है, एस आई एफ आर एस का जो नाम है, क्या नाम है? नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। और ये हमेशा एक लाइन, करंट ऐसे जो नॉर्मल सीक्वेंस है ना, इन्वेंटरी, रिसीवेबल, प्रीपेड, हाँ। टैक्सेशन, टैक्स यानी रिसीवेबल जब टैक्स हो, रिफंड वाला चक्कर हो, हाँ, बैंक बैलेंस, कैश, इसके बाद एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ के, या ठीक है। एक लाइन ना भी छोड़ो चलेगा। थोड़ा सा एक हम्म। सीख है कि आपको हम्म। थोड़ा सा शेयर होल्डर्स को अलग से दिखाना है, इसको अलग से, ताकि शेयर होल्डर को पता हम्म। चल जाए कि यहाँ पे ये भी कोई चीज़ है। टोटल एसेट्स आ हम्म। गए सर, हम्म। चेक कर लीजिए। हम्म। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सर देखते हैं,
क्वेश्चन में जिस तरह लिखा हो उसी तरह लिखना है। इक्विटी शेयर्स ऑफ $1 ईच। शेयर प्रीमियम हम्म। नहीं यूज हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें पता है इसके अंदर हम्म। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, तो यही अमाउंट हम्म। लिखी। प्रीमियम नहीं है, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी ब्रैकेट में देखो प्रीमियम है ना, ठीक है। जी। और फिर हमें रिवैल्यूएशन देखना है, इस क्वेश्चन में कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। अदर रिजर्व हम्म। देखने हैं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। रिटेन अर्निंग लेना है, और हमें ये पता हम्म। होता है कि रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस होता है, और हम्म। लॉस डिविडेंड जो है अगर वो। हो, डिविडेंड हो, हाँ लॉस हो तो माइनस होता है। तो ये हम्म। और जो है वो अगर डिविडेंड हो तो वो भी माइनस होता है। इस क्वेश्चन में कोई डिविडेंड भी नजर नहीं आया है नहीं यार। मुझे, राइट। अगर मैं हम्म। देखूँ तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं ले चुका, सिवाय एक हम्म। चीज, ये बैंक लोन बाकी रह गया है, ये पेएबल बाकी रह गया है। जरा फॉर द सेक हम्म। ऑफ फॉर्मेट अगर मैं इसको पूरा कर लूँ, कि नॉन करंट हम्म। लायबिलिटी में बैंक लोन आना है, हम्म। और करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल आ जाना है, राइट। हम्म। ट्रेड पेएबल की तो कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, तो 4170 वैसे का वैसा ये आ गया, ठीक है। हम्म। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मसला है इक्विटी का। शेयर्स कैपिटल ढूंढते हैं, चलते हैं ऊपर कहीं दुनिया के किसी कोने में। अरे ये हम्म। क्या था, देखिए देखिए, दोनों में सात सात हम्म। हजार बढ़ाना था ना। हम्म। तो आइए सर, इधर आइए। प्रीमियम और ये दोनों इधर और इधर, 7-7 हजार। क्या आंसर आ गया? ये तो आसान है। 36,600 और 22,500। इस क्वेश्चन में लॉस है, लॉस। हम्म। लॉस फॉर द ईयर 4525 का है। मैं खाली याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ कि अगर डिविडेंड हो तो माइनस होता है, इस क्वेश्चन में नहीं है। हम्म। जब हैज कितना आएगा? बैंक लोन की आपने वर्किंग की हुई है, कि याद थी देखो। हम्म। 30 का बैंक लोन रिकॉर्ड कर दिया था, 14 से आपने रिड्यूस करके 16 बोला है ना, तो 16 हजार का बैंक हम्म। लोन आ जाएगा। और यह आ जाएगी फॉर करंट लायबिलिटी, सिंपल एंड इजी पीजी। और एक और चीज थी, प्रोविजन, याद आया? जी। प्रोविजन करंट लायबिलिटी में भी था और नॉन करंट लायबिलिटी में भी था, हमने नोट सॉल्व किया था ना। हम्म। लेकिन ये क्या हुआ है, तेरा कितना कितना ये है? 2250 और 1125। 2250 और 1125। 2250 और दरूद ग्यारह शरीफ सौ पच्चीस पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, और कैलकुलेटर चलाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह टाई हो जाएगा। टाई होगा हम्म। तो घर आके 2 रकात नफल शुक्राने के पढ़ेंगे। टाई नहीं होगा तो घर हम्म। पे आके 2 रकात नफल जो है वो सलातुल हाजात के पढ़ेंगे, ठीक है। हम्म। और देखिए क्या आता है। 89590। थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है देखो, हम्म। पेबल है, हमने इंटरेस्ट हम्म। को रिवर्स किया है। हमने इंटरेस्ट को अ, कितने से रिवर्स किया है? 350 से फाइनेंस कॉस्ट। इसने हाँ। अक्रूवल बनाई हुई है इंटरेस्ट की, इसने इंटरेस्ट की अक्रूवल की हुई है। हाँ, an accrual for 6 months interest has been included. यानी An इसने accrual। इंटरेस्ट की पेएबल बुकिंग की हुई है, तो इंटरेस्ट की पेएबल बुकिंग को हटा दीजिए, यही फर्क था, देख लीजिए। और हमारा अकाउंट टाई हो चुका है। 89240 था। 89। 240, हाँ जी, एट नाइन टू फोर और जीरो पेएबल कितना आ रहा है? पेबल है जी। 4170 माइनस 350, 3820। ये एक ऐसा सवाल था हम्म। जिसमें आईएएस की नॉलेज तो थी, एग्जामिन थी, हुई है। लेकिन आईएएस की नॉलेज उस लेवल की एग्जामिन नहीं हुई है जिस लेवल की आमतौर पे एग्जामिन होती है। हम्म। ज्यादातर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, करेक्शन ऑफ एरर, शेयर कैपिटल से एडजस्ट करना, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, छोटी चीजों पे एग्जामिनर ने ध्यान दिया है। गॉट इट और नो?
तो ये पार्टी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आपका काम है इसको दोबारा एक मरतबा लाजमी करना है सोने से पहले, ठीक है।